सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई और शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए दक्ष शिव से द्रोह मानता था, ईर्षा मानता था। सती महारानी एक मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर जब देखा उन्होंने, तो बस उन्होंने योगाग्नि का ध्यान किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान शिव जी के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य कौन थे? भृगु मुनि थे। आमंत्रित जल से मंत्र फूंक कर आमंत्रित जल से उन गणों को भगा दिया और सती के यज्ञ कुंड में भस्म होने का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर शिव जी ने पटक दिया और उससे वीरभद्र नाम का एक महापुरुष प्रकट हुआ, जिसने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे महादेव, भगवान शिव आप पधारो और दक्ष को पुनः जीवित करो। अगर यज्ञ अधूरा रह जाएगा, इस संसार में अनेक प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, बीमारियां फैल जाएंगी। भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, साक्षात नारायण प्रकट हो गए और सभी ने नारायण को प्रणाम किया, वंदन किया, स्तुति किया। भगवान शिव नारायण जी का स्तवन करके सती के देह को लेकर चले, जहां जहां सती के अंग गिरे थे उसी जगह एक एक प्रकार की योगिनी सिद्ध पीठ प्रकट हो गए, जिसे हम आप लोग आज शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और ऐसे सिद्ध पीठों में जो मनुष्य जाकर दर्शन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भवानी परिपूर्ण करती है। या तो आकुति, देवहूति और प्रसूति की 3 कन्याओं का वर्णन हुआ और आगे चलकर स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हें उत्तानपाद राजा की पत्नी सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव कुमार का प्रागट्य हुआ था। जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए, आदरणीय श्री मैत्री मुनि जी से विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्री जी, श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित से कहा कि ये प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान लगाकर श्रवण कर। प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्पष्टीकरण से ध्यान से सुने। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की हो वही प्रियव्रत है। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में सबसे ऊंचा दिखाई पड़ रहा हो और जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसी जीव को हम आप उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति और वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को घर कहा जाता है। घर को नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी को ही घर कहा जाता है। जिस घर में नारी का आदर है, वहां पर सभी देवता और सभी शक्तियां वास करती हैं। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान किया करते थे, बहुत आदर किया करते थे। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गया और वहां के
के राजा की पुत्री को जब उसने देखा, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि के प्रति राजा का आकर्षण, प्रेम बढ़ गया। सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद ने गंधर्व विवाह कर लिया और उसने कहा कि अब तुम हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई, दूसरी पत्नी आ गई। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश करते ही राजा की दूसरी पत्नी के बारे में उसने पूछा कि ये कौन है। राजा उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। तब सुरुचि बोल पड़ी, जिसको राजा लेकर आया था, अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रह सकती, तुम इसे रखो या मुझे रखो। क्योंकि राजा सुरुचि को अभी अभी लेकर आया था, उसके प्रति राजा का आकर्षण भी बहुत था। और राजा ने आज सुरुचि के कहने के कारण अपनी पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। और जिस समय राजा निकाला उस समय सुनीति गर्भवती थी, गर्भ से। और वह जंगल में जाकर एक बड़ कुटी बनाकर निवास करने लगी और वहीं पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसी बालक का नाम ध्रुव हुआ। कैसा अद्भुत बालक है, क्योंकि होनहार गिरवान के लखत चीकने पात। अगर कोई वृक्ष है वो बचपन से ही पता चल जाता है उसके पत्ते देखकर कि यह वृक्ष विकसित होगा और अच्छा होगा, हरा भरा होगा। ध्रुव कुमार का लालन पालन माता सुनीति बड़े प्रेम से करने लगी। जहां सत्संग होती वहां लेकर जाती, संतों का संग करती थी माता। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, सुनीति माता वहां पर पहुंच गई और महात्मा उन संत के चरण में प्रणाम किया। महात्मा ने जब उन्हें देखा तो उनसे कहा, देवी तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तब सुनीति ने क्या किया कि अपने पति की दूसरी पत्नी के बारे में उसने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, मेरी जो शबत है उसके यहां भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उसने अपनी शबत के लिए मांगा वरदान। संत ने कहा, बेटी जो तेरा पुत्र है बड़ा भाग्यशाली है और हरि भक्त होगा, उसके यहां भी पुत्र जरूर होगा। और उस महात्मा ने कहा, हे पुत्री, जिस रानी ने तुझे राज्य से बाहर निकलवा दिया, आज तू उसी रानी के लिए पुत्र की कामना कर रही है। जा, उसे भी पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र यशस्वी होगा, ध्रुव कुमार तपस्वी होगा, तेजस्वी होगा और हरिभक्त होगा। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि को अपने पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा हुआ। उस पुत्र का नाम था, जो सुरुचि का पुत्र था, उसका नाम था उत्तान। उत्तानपाद किसको कहते हैं? हम ही आप उत्तानपाद है, जीव ही उत्तानपाद है। और उसकी बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है, छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति का मतलब क्या होता है? सुसुष्ठु। नीति सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति। सुरुचि का अर्थ है स्वस्य रुचियस्य सा सुरुचि, अर्थात मन में जो आया वो कर लिया। मन जो मांगे वही करने की इच्छा ही हमारी स्वयं की रुचि है। और जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव कुमार का प्रादुर्भाव होगा। आज पिता की गोद में, राजा उत्तानपाद की गोद में ध्रुव कुमार बैठना चाहा और जैसे ही अपने पिता के गोद में जाकर बैठने लगा, वह नन्हा सा बालक अपने मित्रों के साथ गया हुआ था।
सुरुचि ने उसको झिड़क दिया कि हे पुत्र, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव कुमार ने कहा क्यों? ये भी तो मेरे पिता हैं। पिता ये तेरे जरूर है, लेकिन माता मैं तेरी नहीं हूं। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, और इनकी गोद में बैठने के पहले तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुझे इनकी गोद प्राप्त होगी। इसलिए तू नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद बैठालना चाह रहा था ध्रुव कुमार को, लेकिन सुरुचि के आगे कुछ बोल ना सका। और सुरुचि ने कह दिया अगर इनकी गोद में बैठना है तो पहले जाकर तू तप कर और भगवान नारायण को प्रसन्न कर, और उनसे ये प्रार्थना कर कि मुझे सुरुचि जैसी माता के कोख से मैं जन्म लूं, तब जाकर तू इनकी गोद में बैठ सकता है। अपनी माता के शब्दों से ध्रुव कुमार आहत हो गए, और जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडे से प्रहार कर देता है तो सर्प कभी भूलता नहीं है, बदला जरूर लेता है। वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से आज श्वास लेने लगे, जोर जोर से श्वास चढ़ा रहे हैं। दौड़े दौड़े अपने माता सुनीति के पास आए। इधर आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी उसने अपमान कर दिया। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर ही छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर बना माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए है ध्रुव कुमार, तुझे भगवान की उपासना करना पड़ेगा। आज सुरुचि ने अपने ही गर्भ को मंदिर बना लिया। तो बताओ, सुरुचि का गर्भ क्या भगवान से बढ़कर हो गया, ऊंचा हो गया? रोते रोते ध्रुव कुमार अपनी माँ के पास, सुनीति के पास दौड़कर आए। माँ ने उनको अंक से भर लिया। क्यों रो रहा है पुत्र? माता सुनीति ने अपने पुत्र से पूछा। और मां की ओर देखकर कहा कि मां, आप मेरी मां कहलाने की योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ से मैंने जो जन्म लिया है बहुत बड़ी गलती किया है? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं? किन सद्गुणों के अपमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया है माता? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लेकर मानूंगा, ध्रुव ने कह दिया। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। हे पुत्र, तुम्हारी मां है, भले ही सवत मां है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोल। धन्य हो भागवत की माता। बेटा कभी किसी प्राणी के बारे में अगर अमंगल की कामना करे या बात करे तो सुरुचि का बुरा हो। तुमने ऐसा क्यों कहा? सुनीति ने कहा अपने पुत्र से, मैं सुरुचि से बदला लूंगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? बदले की भावना से तुमने क्यों ये शब्द कहा? हे पुत्र, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य से। जहां तक गलती का सवाल है पुत्र, एक नहीं तुमने दो दो गलती की है। आज मां ध्रुव कुमार की ही गलती निकाल रहे। पहली गलती तुमने ये की कि तुम मनुष्य बन गए हो। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है। तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था, और यदि तुम मानव बन गए हो तो दूसरी गलती ये तुमने किया कि दुर्भाग्य से तुमने मेरे गर्भ से जन्म ले लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठना पड़ता। आज राजा के राज सिंहासन पर तुम बैठ जाते। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा। वन में जाकर हे पुत्र तुम उपासना करो, भगवान की आराधना करो। तुम
उसे माता ने गलत नहीं कहा। और उनमें जाकर परमात्मा का चिंतन करो। हे पुत्र, परमात्मा का चिंतन के लिए गहन समाधि लगाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी लेकिन एक क्षण के लिए उस समाधि में नहीं आते हैं भगवान। उसी प्रभु से मिलने की प्रेरणा तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें दिया है। माता सुरुचि ने तुम्हें, हे पुत्र, मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि मेरा पुत्र नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा है। इससे सौभाग्य की बात क्या है? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। हे पुत्र, वही मां वास्तव में पुत्रवती होती है प्यारे। वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारी होती है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? माता सुनीति ने अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, तुम विलंब ना करो, अतिशीघ्र कल ही जंगल चले जाओ और तुम भगवान से संबंध जोड़ लो। ध्रुव ने कहा, माता आप भी मुझे वन्य जाने की प्रेरणा दे रहे हो। हाँ पुत्र, लेकिन वो रहता कहाँ है? वो ईश्वर कहाँ रहता है? भगवान कहाँ वास करते हैं? उसका निवास, उसका घर तो मुझे बता दो माता। माता ने कहा, हे पुत्र, वो सब जगह रहता है, सब जगह रहता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, वो हर जगह व्यापक है। माता सुनीति ने ध्रुव जी से कहा कि पुत्र, परमात्मा तो सर्वत्र है, उनको खोजने का तुम प्रयास करो और तुम सीधे वन को चले जाओ। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई। वन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता है किसी को, क्योंकि गुरु एक माध्यम होता है। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो वो कौन है? गुरु है। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता है आपको कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान का घर दिखाने वाला सिर्फ गुरु ही होता है। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना ही चाहिए। गा कहते हैं अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। हमारे हृदय से ज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु होता है। जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए, सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मनुष्य को कभी भगवान का घर या भगवान का धाम या उनकी कृपा नहीं होती, उनका दर्शन नहीं होता। श्रेष्ठ गुरु मिले ऐसा प्रयास करो। वर्णानाम ब्राह्मणा गुरु, सभी वर्णों का गुरु गृहस्थ ब्राह्मण संत ही होता है। यदि आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो अपने आराध्य इष्ट को गुरु बना लो, क्योंकि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब तक गुरु को जान न लो, पहचान न लो, तब तक गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। गुरु को जान लो, गुरु का जन्म कहाँ हुआ, कैसे है, क्या दिनचर्या है, क्या तपस्या है, किस देव के आराधक हैं, पहले पता कर लो, तब गुरु बनाओ। आज ध्रुव कुमार ने संकल्प ले लिया, माता ने भी आज्ञा दे दिया कि हे पुत्र, तुम जाकर वन में तप करो। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है और मार्ग कौन बतलाएगा मुझे, क्योंकि बिना गुरु परमात्मा से कोई मिल नहीं सकता है। मन में भावना थी कि उनके मन में बहुत क्लेश भी था, लेकिन संकल्प भी था कि मुझे परमात्मा से मिलना ही है। कथा में मैंने आपको दर्शाया कि नारं ज्ञान ददाति इति नारं, जो
ज्ञान देता है उसी को हम नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात है, लेकिन परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा शिष्य पक्का है कि कच्चा है। संत नारद जी ध्रुव कुमार के पास पहुंच गए। ध्रुव ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम कर लिया भक्त ने। आजकल कई ऐसे भक्त हैं जो गुरु को देखकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते, बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। नारद जी ध्रुव कुमार की परीक्षा लेने गए तो देखा, जब उनके पास पहुंचे तो ध्रुव ने तुरंत देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, पहली सीढ़ी पार कर गए। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र हूं और मैं वन में भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी थोड़ा सा मुस्कुरा दी, हंसने लगे। वन में भगवान नहीं होते हे पुत्र, वन में तो सिंह आदि होते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम घर लौट जाओ। बड़े आए थे भगवान को प्रकट करने देवर्षि नारद जी ने कहा। ध्रुव ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी मां के वचन है, शेर भी परमात्मा का वास है, परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद ने सोचा दूसरी भी सीढ़ी इसकी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन तुम करते हो, तुम्हें भोजन कौन देगा? ध्रुव जी ने कहा, कभी 4 बार कभी 5 बार मैं भोजन करता हूँ। इसी जब से कष्टों का संहार होगा, इसी जब से कष्टों का कम भार होगा, इसी जब से कष्टों का संहार होगा, इसी जब से नर्तन का श्रृंगार होगा, वो इसी जब से नर्तन का श्रृंगार होगा। सांसों की दिन रात माला बनाकर, सांसों की दिन रात माला बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हरि हर रटा कर। इसी जब से तू आत्म बलवान होगा, इसी जब से हम आत्म बलवान होगा, इसी जब से तू आत्म बलवान होगा, इसी जब से तू आत्म बलवान होगा, इसी जब से कर्तव्य का ध्यान होगा, ओ इसी जब से कर्तव्य का ध्यान होगा, इसी जब से संतों का सम्मान होगा, इसी जब से संतों का सम्मान होगा। अकेले हो या साथ सबको मिलाकर, अकेले हो या साथ सबको मिलाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपाकर, ओ हरि हर हरि हरे हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर, सदा अपनी रचना को रसमय बनाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपाकर, हरि हर हरि हरे हरि हर जपा कर। जय हो।
अपनी रचना को रस में बना कर हरि 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 रमा कर श्रद्धा और भक्ति से इस जप को गाता, श्रद्धा और भक्ति से इस रस को गाता उसका यही जप है जीवन विधाता, तो उसका यही जप है जीवन विधाता यही जप पिता है, यही जप है माता, यही जप पिता है यही जप है माता यही जप है इस जग में कल्याण दाता, यही जप है इस जग में कल्याण दाता हरि का कोई रूप मन में बिठा कर, हरि का कोई रूप मन में बिठा कर हरि का कोई रूप मन में बिठा कर, हरि का कोई रूप मन में बिठा कर हरि 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 जय भाग, ओ हरि 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 जपा कर सदा अपनी रसना को रसमय बना कर, सदा अपनी रचना को रस में बता कर हरि 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 जय भाग, हरि 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 जपा कर हरि 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 जपा कर बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय हो ध्रुव कुमार की तपस्या देखकर सभी देवता घबरा गए। उन्होंने श्वास को रोक लिया, प्राण अवरुद्ध कर दिया। भगवान अर्थात ब्रह्मा आदि देवता सब घबरा गए। यही हाल हमारा हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, सबके सांस अवरुद्ध हो गए। सभी भगवान के पास गए कि हे प्रभु, आज आपका एक भक्त हम सबके प्राण संकट में डाल, हमें बचा लो, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं? हम जानते नहीं। प्रभु ने कहा देवताओं डरो मत, मेरा नन्हा सा एक भक्त मेरी समाधि में बैठा हुआ है और उतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मग्न हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन दूंगा, तुम लोग घबराना नहीं। भगवान ने अपने गरुड़ को तैयार किया है, गरुड़ चलो। भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है। भगवान आज ध्रुव जी के अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। मधुबन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। भगवान आज नन्हे से बालक का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान पहुंच गए, गरुड़ के पीठ पर सवार हो। अब ध्रुव जी आंख बंद किए हुए जिन प्रभु का दर्शन अपने हृदय पटल पर कर रहे थे, वही झांकी उनके सन्मुख खड़ी, लेकिन ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान के हाथ में शंख था, उन्होंने ध्रुव जी के दाहिने गाल पर स्पर्श किया और ध्रुव जी ने आंखें खोला। तो जो झांकी का दर्शन ध्रुव कुमार हृदय पटल पर कर रहे थे, वही दर्शन सन्मुख हुआ। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचलित हो। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, हे पांडु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, एक बार आंखें बंद करो और दृश्य अपने हृदय में उतार कर को देखो भगवान का। नन्हा था 7 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार आज भगवान को सामने लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी मनोहर झांकी थी प्रभु, लेकिन दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे को टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं, निहार रहे हैं।
भगवान देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कम से कम 5-10 मिनट देखते ही रहे। ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ध्रुव को देखकर मुस्कुराए, दोनों मुस्कुराने लगे। परीक्षित बोले, प्रभु बड़े कृपालु हैं, इसलिए भगवान भक्त को देखकर हंस दिए गुरुदेव। इस भोले भंडारी नन्हे से भक्त को इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, सिर्फ टकटकी लगाए मुझे देख ही रहा। और सुखदेव जी भी इधर हंस रहे हैं। जब गोविंद मिल गया तो मांगोगे क्या, अब क्या मांगोगे? इसलिए परीक्षित भी हंस रहे हैं। इतनी कृपा की आपने कथा के माध्यम से झांकी का दर्शन करा दिया गुरुदेव। हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जी जैसा वक्ता मिल गया और जिसने प्रत्यक्ष भागवत के माध्यम से तुम्हें नारायण का दर्शन करवा दिया। ध्रुव जी बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोलना आता ही नहीं, तो बोले क्या? भगवान ने कहा ध्रुव स्तुति करना चाहता है लेकिन आता ही नहीं। अपने दिव्य संग को जब भगवान ने पुनः स्पर्श किया तो ध्रुव बोल पड़ा। वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी को आ गया। और भगवान की स्तुति करने लगे ध्रुव कुमार। ध्रुव की निष्ठा अद्भुत है, क्योंकि ध्रुव का अर्थ है निष्ठा और ध्रुव का मतलब है अविनाशी। ध्रुव का मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि, ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय मुनिधर विदुर जी को प्रसंग सुना रहे हैं, वही बात परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। और सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हुए प्रसंग सूत जी सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। ध्रुव जी ने स्तुति किया। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं धन्य हो गया। भगवान बोले क्या चाहिए, कुछ मांग ले। आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, मेरी भक्ति दृढ़ हो। ध्रुव कुमार ने सिर्फ यही भगवान से मांगा। प्रभु ने देखा भक्ति मांग रहा है तो सब कुछ मांग लिया। और भगवान ने कहा कुछ समय तक तुम जाकर राजगादी पर विराजमान होना। प्रभु ने सोचा इसके मन में तो इच्छा है राजगादी पाने की, ऊपर से कह रहा है मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए ध्रुव को एक तक भक्ति प्राप्त है, लेकिन राजगादी भोगे बगैर अनन्य भक्ति कैसे मिलेगी? आज ध्रुव कुमार तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने राज्य की ओर जब चल दिए, नगरवासियों को पता चला राजा उत्तानपाद भी अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहा है। सभी को बड़ा हर्ष हुआ, सभी प्रसन्न हुए। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र को आज राज सिंहासन पर बिठलाया। ध्रुव ने कहा हे पिताश्री, मैं अकेले नहीं बैठूंगा, मेरे भाई उत्तम को भी बिठलाओ। आप दोनों भाइयों को हाथी पर बिठलाकर नगर भ्रमण कराया गया। सबने तपस्वी ध्रुव कुमार का दर्शन किया और उनके चरणों में सबने प्रणाम किया। ध्रुव कुमार पहले पहुंचकर जब पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने सुरुचि को प्रणाम किया था कि हे माता, अगर तू मुझे ये मार्ग ना दिखलाती तो शायद मुझे भगवान का दर्शन होता। इसी तरह से जब राम जी वनवास को गए थे, जब वापस लौट कर आए थे, सर्वप्रथम उन्होंने कैकेयी माता को ही वंदन किया था कि हे माता, आपकी ही कृपा से मैंने अनेक ऋषि मुनियों के चरणों में बैठकर सत्संग किया, उनका दर्शन किया और आपकी ही कृपा से
मैंने रावण को युद्ध में परास्त किया, विजय पाई, और आकर सबसे पहले उन्होंने कैकेयी माता को ही वंदन किया। ध्रुव जी आज राजगादी पर विराजमान हुए, राजा बन गए। ध्रुव के छोटे भाई उत्तम बड़े उद्दंड थे। एक दिन वन में जाकर कई प्रकार के बगीचों को उजाड़ने लगा। यक्ष लोगों ने उनसे आकर प्रार्थना किया, श्रीमान ये कुबेर महाराज का बगीचा है, आप इसे उजाड़ रहे हो, ये कुबेर जी की बिहार स्थली है। और जब वो ना माने तो उनका भयंकर युद्ध हुआ और उत्तम कुमार मारा गया। ध्रुव जी ने जब अपने भाई के मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने यक्षों पर चढ़ाई किया। महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव कुमार से कहा कि हे पुत्र, तुम भगवान के भक्त हो, बैर का बदला बैर से नहीं प्रेम से देना चाहिए, इसलिए तुम युद्ध ना करो। ध्रुव कुमार ने युद्ध को विराम दिया और कुछ काल तक उन्होंने शासन किया। सुखदेव जी अब यहां लिखते हैं कि ध्रुव कुमार की ऐसी भक्ति सख्य थी कि मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा, अर्थात ध्रुव कुमार जी मृत्यु देवी के सिर पर अपना पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए और बेचारी मृत्यु टुक टुक देखती हुई ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय भी प्राप्त किया। देखो ये इतना सब हुआ किसकी कृपा से? देवर्षि नारद अर्थात गुरु की कृपा से कि ध्रुव को भगवान मिले। जंगल में गए और ध्रुव कुमार आज मृत्यु देवी के सिर पर पांव रखकर वैकुंठ लोक को गए, ध्रुव लोक को गए। संत तुलसीदास भी कहते, कलुषित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। कितना भी दुष्ट पुरुष हो, अगर वो संतों के संग में रहेगा, सत्संग में जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं इस संसार में। सज्जनों, ममता बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। आप में मेरे राधा माधव का वास हो, मेरे गोविंद वास करते, ये सोचकर सबसे प्रेम करता हूं। लेकिन शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं, आपके प्रति ममता करता हूं, तो ये ठीक नहीं है। व्यक्ति की 3 चीजों में ममता ज्यादा होती है। क्या क्या चीज है? धन में, पुत्र में और स्त्री। 3 चीजों में बहुत ममता होती है, इसलिए होती है। सत्संग ही सर्वोत्तम साधन होता है परमात्मा से मिलने का। और भागवत में तो यहां तक वर्णन कर दिया है कि संत सुखदेव जी ने स्वर्ग, मुक्ति और वैकुंठ, ये सब कुछ 1 मिनट में सत्संग के आगे थोड़े होते हैं। सत्संग बहुत सर्वोत्तम बड़ा साधन है। सत्संग की जो सत्संग हो रहा है, इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ग्लानि से तुमने प्रभु का नाम को जपा है, लेकिन संत कृपा से उसे परमात्मा मिल गए। क्रोध में गया था ध्रुव कुमार, उसकी मां ने फटकार लगाया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए और अंग महाराज के पुत्र वेद कहलाए। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। क्या क्या? सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति होना। जो विवेकी हैं, जो सत्संगी हैं, जिनके ऊपर गुरुओं की, संतों की कृपा है, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। आगे चलकर अंग महाराज के पुत्र वेन हुआ, वह बड़ा उद्दंड हुआ, बड़ा अभिमानी है, संतों का अपराध करता था, उपहास करता था, देवताओं के प्रति, गौओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति दुर्वचन कहता है, द्वेष रखता है। कई ऐसे लोग हैं जो गौओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति ईर्षा रखते हैं। वो अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, ये सदैव ध्यान रखें।
वेद महाराज को संतों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। संतों के श्राप से उसकी मृत्यु भी हो गई। मंत्रों की शक्ति से वेद के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम था पृथु महाराज, और पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है। जरा ध्यान से श्रवण करें। पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष है और लोग भूखे मर रहे हैं। पृथु महाराज ने यह देखा, त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्योंकि समस्त संसार में जब व्यक्ति पाप बहुत करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति पर असर करता है, जरूर करता है। और प्रकृति पर उसका असर होता है तो प्रकृति का एक साथ पूरे समाज को दंड देती है। पाप कोई करता है, दंड सभी को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो पाप किया जाता है इसका असर प्रकृति पर भी पड़ता है और उसके असर से सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, कोई भी। पृथु के पिता ने जो बेन पाप कर्म किया था उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 1 किलो अन्न बोए तो उसमें आधा सेर अन्न मिले, सब धरती ही खा जाए। जितना बोते थे उतना प्राप्त ही नहीं होता, ये असर था प्रकृति का। इसलिए पृथु के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने को दौड़े। पृथु मारा तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आई। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, वो अवध्या। गाय सबके लिए वंदनीय है, उनका पूजन करो, दर्शन करो। गाय के रूप में पृथ्वी को देखते ही रुक गए पृथु महाराज। नित्य हर घर से गोग्रास निकलना चाहिए। गाय रूपी पृथ्वी ने कहा महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा आपको? सारी प्रजा जो आप दुखी उसका मूल कारण कर्म है, क्योंकि लोग कर्म नहीं करना चाहते और फल की इच्छा बहुत रखते हैं, कर्म जरा भी नहीं करना चाहते। भागवत में ऐसा वर्णन आया है। कई बार लोग संतों से, गुरुओं से प्रश्न करते हैं कि कर्म तो हमने बहुत किया और कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। ये आज के जनमानस के लोग हैं और आज के जनमानस के अंतर्गत में एक आम प्रश्न बन गया है। लेकिन भागवत जी ने हमेशा भाग्य की निंदा किया। भागवत में भाग्य की निंदा की गई है और कर्म को प्रधान बतलाया गया। आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। समझे, भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं प्राप्त होती है, भला कहीं से अलग से नहीं लाना पड़ता। जीवन का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। प्राणी सुख और दुख जो मिलता है केवल कर्म के आधार पर मिलता है, भाग्य से नहीं मिलता। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। भगवान भी है, तो जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। और जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता है, ये सदैव ध्यान रखना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये भागवत कह रही है। आज हमने बुरा कर्म किया तो कल बुरा भाग्य बन जाएगा, आज अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य बन जाएगा, इसमें संशय ही नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओ, इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। भाग्य नाम की कोई अलग से कोई वस्तु नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। इसलिए रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा देव देव आलसी पुकार। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो खा लेंगे, भाग्य में होगा तो घूम आएंगे, तीन व्यक्तियों को तुलसीदास जी ने आलसी कहकर पुकारा। अब भाग्य के सहारे ही रहना है
तो आप एक कमरे में बंद हो जाओ सुबह से और चद्दर ओढ़कर सो जाओ और कह दो कि भाग्य में हमारे होगा तो आज हम खाना पीना खा लेंगे, नहीं सोते रहो कि राम जी तुम्हें खाना लेकर आएंगे देंगे। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पेट में अन्न भी नहीं जाएगा, इसलिए कर्म प्रधान है। भाग्य को लेकर मत बैठे रहो, कर्म करो। पृथु महाराज ने सोचा लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा के अपने वचन हैं। प्रातः काल में मेरा स्मरण भी करो, कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। कर्म करो लेकिन ईश्वर को साथ में लेकर, और केवल भगवान की माला लेकर अगर बैठ जाओगे, कर्म नहीं करोगे तो कर्म आपका सफल भी नहीं होगा। इसलिए दोनों ही कार्य होने आवश्यक है, कर्म भी करो भजन भी करो। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। यज्ञ करने की भावना जगी कि मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करूंगा। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म कर लेता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन जाता है, ये भागवत कहते हैं। ऐसा पृथु ने मन में संकल्प ले लिया कि मैं 100 यज्ञ कर इंद्र का स्थान प्राप्त करूंगा। 99 यज्ञ पृथु महाराज ने किया। वो यज्ञ चल रहा था, 99वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गया। पृथु ने सोचा इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र ना बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने दे रहा है और 99 में मेरा घोड़ा चुरा ले गया। पृथु ने 99 यज्ञ किया। उसके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए और सभी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा है पृथु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पृथु महाराज ने कहा क्या वर मांगू है नारायण? मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं किसी कामना को लेकर यज्ञ नहीं किया। आजकल लोग भगवान की कामना लेकर पूजा करते हैं। हे भगवान हमारा बच्चा पास हो जाएगा 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, क्या पास होगा तभी चढ़ाओ, फेल हो जाएगा तो नहीं चढ़ाओ। हनुमान जी आपके लड्डू का इंतजार करते बैठे रहे। कामना लेकर भगवान की साधना आराधना मत कर, निष्काम भक्ति कर। पृथु महाराज ने कहा ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। महापुरुषों से, संतों से, गुरुओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वाणी निकलती है, सिर्फ मुझे वही श्रवण करना है। इसलिए हे नारायण मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 1-2 कान से मैं अघाता ही नहीं, तृप्त ही नहीं होगा। मुझे 10,000 कान दे दो। सतत मैं आपकी कीर्ति, आपकी कथा, आपके चरित्र गुणानुवाद को मैं सुनता। पृथु महाराज को भगवान ने 10,000 कान दिया और पृथु महाराज प्रेम पूर्वक से भगवान का चिंतन एवं मनन करते रहे, भजन करते रहे। गोविंद